हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे। रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी वहां पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा में रख था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमा तो सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। तभी घटना क्या हुआ? तो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? निश्चित तो था कुल, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया। लोग जितना चूड़ दिया कि वही बिगड़ रह गया। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, अनंत सिंह ने कहा है कि उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा था। ये सब सूरजभान सिंह ने कराया है। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई है आज मोकामा में, उसके बाद दुलारचंद यादव और जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं वहां से पीयूष प्रियदर्शी, उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह के समर्थकों ने गोली मार दी, अनंत सिंह के समर्थकों ने हमला किया और मारपीट की। अब इस पर पहली बार अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, जो पूर्व विधायक हैं और इस बार एनडीए के कैंडिडेट हैं, वहां से जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उनका पक्ष सामने आया है। अनंत सिंह ने कहा है कि वे उनकी 50 गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था, प्रचार कर रहा था, उन पर हमले की साजिश रची गई। पत्थर ईंटों से उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की गई और 40 गाड़ी के साथ वहां से निकल गए अनंत सिंह। वे लड़ाई नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि माहौल खराब हो, इसलिए वे वहां से 40 गाड़ियों के साथ निकल गए। 10 गाड़ियां पीछे छूट गई। जो 10 गाड़ियां पीछे छूट गई, उन पर दुलारचंद यादव के नेतृत्व में हमला कर दिया गया और यह जो हमला हुआ, इसमें उनके कई समर्थकों को चोटें आई हैं। उनके काफिले की कई गाड़ियों को में तोड़फोड़ की गई है, क्षतिग्रस्त कर दिया है। अनंत सिंह ने कहा है कि यह सारी साजिश सूरजभान, बाहुबली सूरजभान ने रची है। जैसा कि आपको पता ही है प्रियंका, बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी वहां से चुनाव लड़ रही है। वहां 2 भूमिहारों के बीच टक्कर है। सूरजभान सिंह भी बड़े बाहुबली हैं और अनंत सिंह भी बड़े बाहुबली हैं। और वहां जनसुराज ने कैंडिडेट बनाया है पीयूष प्रियदर्शी को। दुलारचंद यादव जो कभी उस क्षेत्र में कुख्यात रहे हैं, उनका भी आपराधिक इतिहास है और कभी वे घोड़ा रखने के लिए जाने जाते थे और उनके पास कहा जाता था कि एक से बढ़कर एक घोड़े हुआ करते थे। दुलारचंद यादव के बारे में अभी मुझे थोड़ी ही देर पहले एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने बताया कि दुलारचंद यादव पर 1-2 नहीं, कई मामले दर्ज थे उस इलाके में। और जब एएसपी थी वहां लिपि सिंह, जो अब जनसुराज में शामिल हो चुके आरसीपी सिंह की बेटी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, जब लिपि सिंह वहां पोस्टेड थी एएसपी के तौर पर, तो उन्होंने गिरफ्तार किया था दुलारचंद यादव को। दुलारचंद यादव पर जमीन कब्जा करने, अपहरण करने, रंगदारी मांगने सहित कई मामले दर्ज हैं, संगीन मामले दर्ज हैं। अब अनंत सिंह ने कहा है कि दुलारचंद यादव ने ही उनके समर्थकों पर हमला किया, मारपीट की, ईंटा का ढेर बनाकर रखा था ईंटों की, और उससे हमला करने की तैयारी थी, हत्या की साजिश थी। और यह सारा कुछ अनंत सिंह ने कहा कि यह सब कुछ सूरजभान ने कराया है। अब पहली बार इस पूरे मामले पर अनंत सिंह का पक्ष सामने आया है। अभी तक जनसुराज के जो नेता हैं
वहां से जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी और उनके समर्थक हैं, वे आरोप लगा रहे थे कि ये सब कुछ अनंत सिंह ने कराया है। अनंत सिंह के समर्थकों ने गोली मार दी और बाद में पहले उनके पैर में गोली मार उनके पैर में गोली मार दी दुलारचंद यादव के, और उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ाकर निकल गए। अब अनंत सिंह ने अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, वहां से पूर्व विधायक एनडीए के कैंडिडेट अनंत सिंह खुद सामने आए हैं और अनंत सिंह ने कहा है कि यह सारी साजिश सूरजभान ने रची है ताकि माहौल खराब हो। अब इस मामले में अभी तक सूरजभान का क्या पक्ष है? वहां से चुनाव लड़ रही सूरजभान की पत्नी, देखिए सूरजभान सजा याफ्ता है तो वे खुद चुनाव लड़ नहीं सकते, उन्हें सजा हो चुकी है, तो उन्होंने, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है, वीणा देवी। अब देखिए इस मामले में सूरजभान की तरफ से क्या कुछ सामने आता है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।